हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण मौर्य फ्रॉम बरेली डिस्ट्रिक्ट। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सीधे शायरी पे आते हैं। तो है कि दिलों से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, दिलों से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और तूफानों में साहिल बहुत मुश्किल से मिलते हैं। साहिल का मतलब समझ रहे हो, किनारा। कि दिलों से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तूफानों में साहिल बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और यूं तो मिलते हैं बहुत गाल गुलाबी, लेकिन इन गालों पर काले तिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो जो काले तिल वाली बड़ी सीधी थी तो उनकी सादगी के लिए लिखा था कि उसकी सादगी को बार बार निहारने को दिल करता है, उसकी सादगी को बार बार निहारने को दिल करता है, और अपनी उम्र का एक एक लम्हा उसके नाम करने को दिल करता है, अपनी उम्र का एक एक लम्हा उसके नाम करने को दिल करता है। और इस कदर कातिल हैं उसकी आंखें, इस कदर कातिल हैं उसकी आंखें कि उसकी आंखों की मदहोशियों में डूब जाने को दिल करता है। उसकी आंखों की मदहोशियों में डूब जाने को दिल करता है। और हल्की सुनहरी घुंघराली वो उसकी जुल्फें कुछ इस कदर हैं, हल्की सुनहरी घुंघराली वो उसकी जुल्फें कुछ इस कदर हैं कि उसकी जुल्फों में लिपट जाने को दिल करता है। और एक बहुत ही गहरी लाइन है, गौर से नवाजिएगा, कि कुदरत ने इस कदर मुकम्मल शायरियों में सजाया है उसको, कुदरत ने इस कदर मुकम्मल शायरियों में सजाया है उसको कि गज़ल बनाकर उसको जुबा पर लाने को दिल करता है। थोड़े समय पहले ऐसा हुआ था कि हमें पता चला था उन्हें हवाओं में बैठने का बहुत शौक है। तो है कि हवाओं में बैठकर वो अक्सर अपने बालों को सहलाते हैं, हवाओं में बैठकर वो अक्सर अपने बालों को सहलाते हैं, और बड़े प्यार से फिर वो धीरे धीरे मुस्कुराते हैं। फैशन की इस चंचल दुनिया में सादगी को ही अपना श्रृंगार बनाते हैं। और ये दुनिया है जनाब, यहाँ पर अल्फाजों की शक्ल में एहसास लिखे जाते हैं, सच को झूठ और झूठ को सच लिखे जाते हैं। मेरी तो कलम भी वाकिफ़ है मेरे जज्बातों से, मोहब्बत लिखूं तो बस उसके नाम लिखे जाते हैं, मोहब्बत लिखूं तो बस उसके नाम लिखे जाते हैं। और कैसे भुला दें नाम उनका हम अपने दिल से, कैसे भुला दें नाम उनका हम अपने दिल से, हमारे तो नाम में भी 2 अक्षर उनके नाम के आते हैं। कुछ अरसों पहले ऐसा हुआ था कि मुझे सामने देखकर जब गुस्से में वो अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाती थी, मुझे सामने देखकर जब गुस्से में वो अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाती थी, जिंदा तो रहते थे कसम से मगर सांसें रुक जाती थी। एक इसके बाद एक अधूरी प्रेम कहानी है, उसको सुनाना चाहूँगा। कि पहली बार देखा था मैंने ऐसे शख्स को, पहली बार देखा था मैंने ऐसे शख्स को, मसल ए महताब जैसा बनाया है खुदा ने जिसको। और बिजली सी चमक रही थी उसकी आंखों में, और देखकर ये सब रुकावटें आ रही थी मेरी सांसों में। मेरे ख्यालों में एक लड़की बिना श्रृंगार किए सज रही थी, और खूबसूरत दिखने वाली वो लड़की बड़ी साधारण सी लग रही थी, खूबसूरत दिखने वाली वो लड़की बड़ी साधारण सी लग रही थी। और उसके बाद उससे हुई कुछ बातें इस कदर मेरे जहन में आने लगी थी कि दिन कसम गुजर रहे थे, और रातें मुझे सताने लगी थी, रातें मुझे सताने लगी थी। और खामोश रहकर कुछ भी नहीं बताना चाहता था उसको मैं, खामोश रहकर कुछ भी नहीं बताना चाहता था उसको मैं, लेकिन मेरी खामोशियाँ मुझसे बगावत करने लगी थी, मेरी खामोशियाँ मुझसे बगावत करने लगी थी। और मेरी खामोशियों ने मुझे कुछ इस कदर मजबूर कर दिया, मेरी खामोशियों ने मुझे कुछ इस कदर मजबूर कर दिया, और मजबूरी के सायों ने फिर मुझे पागल कर दिया, मजबूरी के सायों ने फिर मुझे पागल कर दिया। और पागल होकर मैंने सब कुछ कह डाला उससे, पागल होकर मैंने सब कुछ कह डाला उससे, लेकिन उसके जवाबों ने फिर मुझे घायल कर दिया, जवाबों ने फिर मुझे घायल कर दिया। और घायल होकर मैंने फिर इश्क करना छोड़ दिया,
घायल होकर मैंने फिर इश्क करना छोड़ दिया और अपनी मोटरसाइकिल का पहिया दूसरी ओर मोड़ दिया। अपनी मोटरसाइकिल का पहिया दूसरी ओर मोड़ दिया। और एक अंतिम शेर है, गौर से नवाजिएगा कि शुरू होने से पहले ही खत्म ये कहानी हो गई। शुरू होने से पहले ही खत्म ये कहानी हो गई और देखते ही देखते वो लड़की किसी और की दीवानी हो गई। तो और जो दीवानी हुई तो पूछा, मतलब उनसे पूछा था कौन है, तो वो बता रही थी कि हमारे अच्छे दोस्त हैं। तो फिर जहन में आया था कि अपनी उंगलियों को दांतों के तले दबाया करती हैं, अपनी उंगलियों को दांतों के तले दबाया करती हैं और घुंघराली जुल्फों को वो बार बार आगे पीछे किया करती हैं। और बड़ी सातिर हैं वो जो अपने महबूब को अक्सर बस अच्छा दोस्त बताया करती हैं। थैंक यू गाइस, नाइस डे।